संध्या दीपक में भूल कर भी ना करें। यह गलतियां नहीं तो लगता है घोर पाप। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी हमारे गुरुजी ने 2 दिन पहले कथा में बताया था कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर के बाहर शाम के समय दीपक तो जलते हैं, लेकिन वह कई सारी गलतियां कर देते हैं। माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो सुबह और शाम के समय दीपक जलती हैं, पर गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसी गलतियां कर रही है महिलाएं की जिनकी वजह से उनके घर में सुख समृद्धि नहीं हो पा रही है। अगर वह आज की इस वीडियो को पूरा देख लेती है और वह गलतियां आज से ही करना बंद कर देती है, तो उनके घर में सुख समृद्धि होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी सदा के लिए उनके घर में अपना निवास स्थान बना लेंगे। दोस्तों, गुरु जी ने कहा कि 3 से 4 ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको पूजा करके या फिर मुख्य द्वार पर जब आप दीपक प्रज्वलित करें, तो भूल कर भी ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। साथ में दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि शाम के समय दीपक तेल का जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक चलना चाहिए। दोस्तों, दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए या फिर आटे का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो अभी भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर एवं आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बताया जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है और हम कुछ गलती करेंगे तो संध्या काल का दीपक हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए संध्या काल का दीपक आप जब प्रज्वलित करें, तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि संध्या काल का दीपक कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको जलाना होगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है एवं मंगलकारी भी माना जाता है। और माता लक्ष्मी की ऐसे व्यक्ति के ऊपर आजीवन कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की वारिस करती है, जिससे कि व्यक्ति की हर मनोकामना, हर इच्छा बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। हम आपको सभी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप इस 5 से 7 मिनट की वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, जिससे कि आपको भी यह बड़ी ही आसानी से समझ आ जाए कि आप अपने घर में जो भी दिक्कतें परेशानी चल रही है, आखिर में उनसे कैसे दूर हो पाओगे। एक छोटा सा दीपक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, जिसकी आपने अपने जीवन में कभी भी कल्पना ही नहीं की होगी। तो कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो वीडियो को काट काट के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। वह हमारा नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, अपने घर में पूजा पाठ और त्योहार के समय दीपक तो सभी लोग जलते हैं और सुबह शाम भी घर में दीपक जलाया जाता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा शायद इसके घर में दीपक प्रज्वलित ना किया जाता हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कई सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इसके बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसीलिए दीपक प्रज्वलित करने के नियमों को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज निवास करता है। यही कारण होता है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक कार्य यक्रम हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी महोत्सव हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सभी की शुरुआत दीपक प्रज्वलित करने से ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का बहुत बड़ा प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यह अंधकार से हमको उजाले की ओर लेकर जाता है। यही कारण होता है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सदैव सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां धीरे धीरे हमारे जीवन से नष्ट होने लगते हैं। घर में हमारे में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी माँ को भी शांति की प्राप्ति होती है। इस अनुसार दीपक प्रज्वलित करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दीपक प्रज्वलित करते वक्त इन नियमों का पालन करें। चलिए अब हम जानते हैं कि वह नियम कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दीपक कहाँ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसे सही जगह पर रखना भी आवश्यक है। यह भी जानना उतना ही जरूरी है।
इसीलिए दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने ही रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसे अपने हाथ के बाएं और रखें। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसे अपनी दाएं और रखें। बहुत सारे लोग दीपक तो प्रज्वलित करते हैं, लेकिन वह दीपक को बिना जानकारी के इधर उधर रख देते हैं, जिस वजह से उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए। भारतीय बहुत से लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि घी और तेल की बाती सदैव अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। अगर आप घी की बाती का दीपक जला रहे हैं, तो दीपक में हुई की बात ही रखें। लेकिन अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, तो उसमें लाल धागे की बाटी बनाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों में मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर इसे अपने दोस्तों के पास और जिस लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन सबके पास इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने घर में दीपक तो प्रज्वलित करता ही है, लेकिन उसे उसकी सही जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उसे अपने घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात आती है कि किस दिशा में जलाए दीपक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर के कोने में भी दिया जला देते हैं, लेकिन आपको एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी नहीं रखना चाहिए कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, अगली बात है किस समय जलाए दीपक। जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से हमें नुकसान होता है। इसीलिए सुबह 5 से लेकर 10 तक और शाम को 5 से लेकर 7 के बीच में ही हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, कैसा हो दीपक, ध्यान रहे कि आप पूजा में जी दीपक का इस्तेमाल कर रहे हो, वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दीपक खंडित होता है, लेकिन फिर भी वह उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। खंडित दीपक मेंदिया जलाने से देवी माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण आपका दीपक बुझ जाता है, तो इसे तुरंत द्वारा जलाकर ईश्वर से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। उसके बाद आरती में दीपक बुझ जाने से क्या वाकई में होता है अपशगुन। दोस्तों, आखिर क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र। क्या पूजा अर्चना के दौरान अचानक अगर हमारा दीपक बुझ जाता है, तो इसका क्या संकेत होता है या फिर इसका कोई अन्य अर्थ होता है? आज हम शास्त्रों के जरिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं चली आ रही है, जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती रहे हैं। इन्हीं में एक परंपरा यह भी होती है कि दीपक जलाना शायद ही ऐसा कोई शुभ कार्य होगा जिसकी कभी भी शुरुआत दीपक जलाकर ना की गई होगी। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाता है और भी जीवन के सभी अंधकार को दूर कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त आपका दीपक अचानक से बुझ जाता है, तो यह किस बात का संकेत होता है? आपके मन में यह सवाल भी आता होगा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि देवी देवताओं के नाराज होने के आखिर में कौन से संकेत होते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक बताया जाता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता हमसे नाराज है, ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में आपके हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे हृदय से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। सच्चे मन से आराधना न करना भी एक
वजह पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का कारण होता है यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोबाइल या इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान उसके मन में आ जाता है, तो इस वजह से उनका दीपक हो जाता है। ऐसी में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट को बंद कर दें और अपने मन को एकदम से शांत करके भगवान की भक्ति में लगे। दोस्तों, दीपक का बुझाना आरती के समय दीपक का भोजन किसी अनिष्ट के होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। ऐसी में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डालें, साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक चलता रहने वाला है। दीपक जलाने से पहले अपने घर के कूलर पंखे बंद कर देने चाहिए। आप जिस जगह पूजा कर रहे होते हैं वहां पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दीपक पर तेज हवा ना आ रही हो। अगर उसे तक तेज हवा आ रही हो तो किसी चीज से उसकी ओटक कर देनी चाहिए, जिससे हमारा दीपक पूजने ना पाए। पूजा करते समय दिया बुझाना अपशगुन है। आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या बताता है हमारा धर्म और ज्योतिष शास्त्र। पूजा के समय दीपक बुझाने के कई सारे संकेत होते हैं। आइए जानते हैं पूजा के समय दीपक बुझना किस बात का संकेत है। हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाएं चली आ रही है। पूजा के दौरान दीपक योजना अशुभ संकेत माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जला रहे हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम में दीपक की शुरुआत जलाकर ही की जाती है। मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाकर देवताओं की आरती करने से उनका हमको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दीपक जलाकर मोती करने से हमारे जीवन को जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और जीवन में प्रकाश और ज्ञान आने लग जाता है। पूजा के दौरान अगर आपका दीपक बुझ जाए तो क्या होगा, लिए जानते हैं। पूजा के समय दीपक बुझाने से नहीं पूरी होती हमारी मनोकामना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि पूजा के दौरान अगर आपका दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बहुत सारी बाधाएं आती है। पूजा में दीपक बुझना देवी देवताओं का हमारे प्रति और प्रसन्न होने का भी एक संकेत होता है। दिया बुझ जाना इस बात का भी संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहा है। सोलंकी दीपक बुझाने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विद्वानों का यही मानना है कि यदि किसी पूजा के दौरान अगर आपका दीपक अचानक से बुझ जाता है तो आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और फिर से दीपक को जला देना चाहिए। पूजा आरती करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर न जाए। इसीलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी होना चाहिए। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाली रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न ऊर्जा जिस प्रकार से हमारे घर में अच्छी आ सके, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उसे स्थान पर हवा बहुत तेज ना चल रही हो, कूलर पंखा और जो भी हवा की साधन है उनको बंद कर देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं शाम के समय दीपक किस प्रकार की कौन सी जगह और किन नियमों के पालन करते हुए जलाने चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से हमारे घर में धान की वर्षा करती रहे। जो व्यक्ति इस तरह से दीपक चलता है जिस तरह से अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उसे व्यक्ति को निश्चित ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, साथ ही से राहु का दुष्प्रभाव भी काम हो जाता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 5 से 8 के बीच में माना गया है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर चलाना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। मुख्य द्वार पर दिए को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकले तो दीपक आपके दाहिने ओर होना चाहिए और दिए की बात ही बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए बातें। आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं
तो इसके लिए रुई के धागे पर लाल धागे का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूचना कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार को खत्म करता है और हमारे घर में प्रकाश को कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि देवी देवताओं को दीपक की रोशनी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक जलाना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश होने से रोकता है। पूजा में गीत दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमने दाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। दीपक जलाते समय अपने मन में मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहे तो दीपक जलाते समय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यही होता है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को हमारा शत शत प्रणाम। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि मंत्रों की जप के साथ घर में दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। जो लोग विधिवत पूजा अर्चना नहीं करते हुए दीपक जरूर जलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार की शाम को 4 जगह दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इन जगहों पर दीपक जलने से सभी तरह के दोष नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं शनिवार की शाम को किन 4 जगह पर हम व्यक्ति को दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की शाम को शनिदेव की मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक हर व्यक्ति को जरूर जलाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दीपक में काली तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा उसे व्यक्ति को सदैव प्राप्त होती है और धन लाभ व गरीबी दूर हो जाती है। साथ ही कई तरह की नकारात्मक घटनाओं से शनि देव का दीपक बचाता है। शनिवार की शाम को में गेट यानी कि मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड की तरफ दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव उसे व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं और उनके घर में अपना निवास स्थान बनती है, जिससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती रहती है। साथ ही राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यहाँ दीपक जलाना बहुत कारगर साबित होता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव उसे व्यक्ति को प्राप्त होता है और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी उस व्यक्ति के जीवन से कम हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी बताया जाता है कि नौकरी व कारोबार में उन्नति होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, शनिवार की शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं और हर मुसीबत वह परेशानी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पास पूजन करना वर्जित होता है। इस दिन ना तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु हमसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी भगवान नारायण के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन इनकी पूजा करना बहुत ही ज्यादा वर्जित होता है। तो उसी के पास दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही कहा जाता है कि तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा पूरी तरह से सो जाता है, जिसकी वजह से पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती है। ऐसे में हमेशा सूर्यास्त के पहले ही तुलसी के दीपक पास जलाना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ में दीपक जलाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा होती है। यह अग्नि तत्व की उपस्थिति का हमारी तरफ संकेत देता है। पूजा के अलावा विशेष अवसरों पर भी दीपक जलाए जाते हैं। वास्तु में धर्म के साथ साथ दीपक जलाने के बहुत सारे फायदे बताए गए। अगर दीपक सही समय पर, सही दिशा में, सही तरीके से और नियम के साथ जलाया जाता है तो
यह हमें बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। जिस प्रकार प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग फल मंत्र आदि होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। जैसे घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक और चमेली के तेल का दीपक। आज भी का दीपक कब जलाएं और तेल का दीपक उपयोग में कब लाएं? दीपक जलाने के क्या फायदे हैं? दीपक जलाने से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन कब कौन सा दीपक जलाना है यह मन में आता है, यानी पूजा में घी का दीपक या तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपको दीपक जलाने का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। घी दीपक जलाने से देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके साथ ही गाय का दूध और गाय का घी बहुत ही ज्यादा मंगलकारी और पवित्र होता है। इसीलिए पूजा विशेष और अभिषेक में भगवान का भोग बनाने में गाय के दूध और गाय के घी का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह गाय के घी का दीपक जलाना भी मंगलकारी होता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा और सारी वास्तु दोष दूर हो जाते है, वातावरण शुद्ध बना रहता है, घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। शाम के समय पूजा स्थान के अलावा मुख्य द्वार पर घी दीपक चलने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, संध्या दीपक के बारे में और दीपक से जुड़ी समस्त जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तुझे माता लक्ष्मी लिख देना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।